प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सच्ची आजादी मिली है। झांसी की रानी की कुर्बानी व्यर्थ कर दी। तमाम हजारों लाखों लोगों की उन्होंने कुर्बानियों को जो है पानी में मिला दिया, जैसे कि इनका काम था। 100 साल के इतिहास में इनके पास एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसे दिखा सके कि इसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। नहीं दिखा सकते, इसलिए दूसरों पे उंगलियां उठाना हमेशा पसंद करते हैं, दूसरों के ऊपर टिप्पणियां करना पसंद करते हैं। इनकी मानसिकता का पता चलता है कि कैसी मानसिकता पाले हुए लोग हैं ये लोग। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी भाई, हजारों लाखों हमारे शहीदों का एक झटके में उन्होंने अपमान कर दिया, सारे देश को मिट्टी में मिला दिया। ये चाहते हैं पूरे देश में अपना शासन लागू करना, हमारी मर्जी से चले, संविधान को तार तार करने का सपन बहुत पहले से पाले बैठे हैं। पिछली बार आपको याद ही है कि 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। इनके करीब करीब 1 दर्जन लोगों का जो है बयान आया था सामने। 1 दर्जन लोगों ने ये बात बोली थी कि 400 पार अगर हो गया तो हम संविधान बदल देंगे। इससे पहले पूछे पत्रकार साहब, इससे पहले कहाँ थे हम? हिंदुस्तान में नहीं थे। नमस्कार, हम हैं अभी लाल किले पे और हमारे साथ हैं वायरल मैन शर्मा जी। आज जिस प्रकार से मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि भारत को सच्ची आज़ादी तब मिली है जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनसे माफ़ी मांगने को कह रही हैं कि ये भारत के जो वीर शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, ये उनका अपमान है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि भारत को सच्ची आज़ादी प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली है जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बयान पे? देखिए जी, बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग माने जाते थे, लेकिन आज उन्होंने भी परिचय दे दिया कि वो किस किस्म की मेंटलिटी रखते हैं। अब उन्होंने जो ये बात कहा थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सच्ची आज़ादी मिली है, उनसे मैं ये पहले पूछना चाहूँगा। मंगल पांडे साहब थे जो शहीद हुए थे देश के लिए, उनकी कुर्बानी उन्होंने व्यर्थ कर दी। झांसी की रानी की कुर्बानी व्यर्थ कर दी। शहीद अशफाक उल्लाह खां की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, मदन लाल ढींगरा की, तमाम हजारों लाखों लोगों की उन्होंने कुर्बानियों को जो है पानी में मिला दिया, जैसे कि इनका काम था। और इनके पास अपना कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जिसका नाम ले सकें। क्यों? क्योंकि अगर इनका होता तो शायद एक बार को ये सोचते। बार बार मैं कहता हूँ 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, लेकिन अब 2025 आने वाला है, 100 साल इनके पूरे होने वाले हैं। 100 साल के इतिहास में इनके पास एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसे दिखा सके कि इसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। नहीं दिखा सकते, इसलिए दूसरों पे उंगलियां उठाना हमेशा पसंद करते हैं, दूसरों के ऊपर टिप्पणियां करना पसंद करते हैं। तमाम हमारे जो इतने लोग थे, दुर्गा भाभी हुई और तमाम तरह के नाम गिनाने लग जाऊँ तो आज पूरी रात बीत जाएगी हमारे शहीदों की, और लेकिन उन्होंने एक झटके में उनको खत्म कर दिया। इसी बात से इनकी मानसिकता का पता चलता है कि कैसी मानसिकता पाले हुए लोग हैं ये लोग। और इनके बारे में पटेल साहब ने बहुत सच्ची बात कही थी, अगर आरएसएस वाले कहेंगे मैं पूरब जा रहा हूं तो इन्हें पश्चिम में ढूंढना चाहिए। तो वही बात है कि पीछे उन्होंने 2-4 दिन पहले सुर्खियां बटोरी थी मोहन भागवत साहब ने कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए और हर कोई नेता अपने आप को हिंदूवादी नेता ना समझे। तो इनके बयानों की बड़ी तारीफ हुई थी, देखो सुलझे हुए नेता, लेकिन आज इनका वही आ गया ना, रंग उतर गया, घूम फिर के फिर से वहीं आ गए। एक बड़ी पुरानी कहावत, पहले आम्बेडकर माननीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा और संविधान पर चर्चा के दौरान कहा, तो कभी संविधान को नहीं मानते, कभी संविधान के जो शिल्पकार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बयान देते हैं, अब आज़ादी को लेकर बयान देते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो इनकी सांसद है कंगना रनावत, वो तो 2014 कह रही थी, अब 10 साल और कम हो गया है, 24 हो गया है, तो वहाँ भी विवाद है। क्या कहेंगे इनके अपने नेताओं में जो हो रहा है? नहीं, जब इनमें किसी में देखो सर ऐसा होता है, जो अकलमंद लोग होते हैं एक दूसरे की अकल की जो बात होती है उसे सुन के आत्मसात कर लेते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना वो अपनी डबली अपना राग बजाते चलते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। जो बेवकूफ़ व्यक्ति होगा वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, जैसे कंगना जी ने करा, जैसे मोहन भागवत जी ने करा। मैं कहना नहीं चाहता था उनको, लेकिन अब मेरी नज़रों में वो आज की डेट में सबसे बड़े बेवकूफ़ साबित हुए हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी भाई, हजारों लाखों हमारे शहीदों का एक झटके में उन्होंने अपमान कर दिया, सारे देश को मिट्टी में मिला दिया। और आपने सबसे बड़ी बात उनकी बेवकूफ़ी का प्रमाण मैं एक और देता हूँ। उन्होंने कहा 2022 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, पिछले साल हमारी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही हमें आज़ादी मिली। इससे पहले क्या वो हमारे उनके जो मोदी जी हैं उन्हीं की पार्टी के जो है, क्या वो एक गुलाम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? एक तरफ तो कहते हैं हमारा विश्व गुरु और एक तरफ वो गुलाम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्या कहना चाहते हो भाई आप? एक स्टैंड तो रखो, या तो हम गुलाम थे या हम आज़ाद हो गए। क्या हुआ, क्या ये क्या है तुम्हारे केमिकल लोचा भाई? क्या लगता है बार बार कभी ये कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी ये कहते हैं कि आज़ादी नहीं मिली थी अब जाके आज़ादी मिली, कभी संविधान के शिल्पकार को लेकर बयान देते हैं, तो बार बार इस तरह के बयान आना, ये इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है? देखिए जी, ये चाहते हैं पूरे देश में अपना शासन लागू करना, हमारी मर्जी से चले, संविधान को तार तार करने का सपन बहुत पहले से पाले बैठे हैं। पिछली बार आपको याद ही है कि 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। इनके करीब करीब 1 दर्जन लोगों का जो है बयान आया था सामने। 1 दर्जन लोगों ने ये बात बोली थी कि 400 पार अगर हो गया तो हम संविधान बदल देंगे, और संविधान ये नहीं बदल पाए, इसलिए इनकी बाबा साहब अम्बेडकर साहब से जो है खिलाफत हुई। इन्होंने अम्बेडकर साहब का बयान लेके उनके बारे बोला, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान इनके मंसूबों के आड़े आ गया। संवैधानिक तरीके से चुनाव हुए, बहुत कोशिश करी इन्होंने हेराफेरियां सब करने की, और उसके बावजूद भी इनका कोई हश्र नहीं निकला। 303 से घट के 240 पे आ गए। उसकी खींच, उसकी बौखलाहट आज तक निकाल रहे हैं, देश की जनता से निकाल रहे हैं, देश की महिलाओं से निकाल रहे हैं, देश के किसानों से निकाल रहे हैं। किसानों से इनकी जो है हेट
किसानों से इनकी नफरत आपके सामने है। आज 49-50 दिन हो गए डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन पे बैठे हुए, उनकी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं, आवाज उठाने को तैयार नहीं। उनके आमरण अनशन पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है कि जाके उनका खत्म करो, लेकिन नहीं, मानने को तैयार नहीं है। किसानों की एमएसपी का तो वादा करा था, आय दुगनी करने का वादा करा था, और आज उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी चीज से इनकी नीयत का पता चलता है, नीति का पता चलता है। तो इनके ऊपर विश्वास करना और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना बिल्कुल बराबर है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहे, मोहन भागवत साहब ने कहा है कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी दिन भारत को आजादी मिली है। क्या लगता है, ये बात सही है आपको? क्या 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 एक दफा और बताएं। मोहन भागवत साहब जो कि आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन भारत में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उस दिन भारत को सच्ची आजादी मिली है। 2014 के बाद 2022 में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसकी बात वो अच्छा जब ही आजाद हुआ है। इससे पहले कहाँ थे हम? इससे पहले पूछे पत्रकार साहब, इससे पहले कहाँ थे हम? हिंदुस्तान में नहीं थे। हिंदुस्तान का नाम अभी हिंदुस्तान रखा गया है, इंडिया रखा गया है, भारत रखा गया है। कब रखा गया है? आज़ादी का मतलब क्या होता है? मतलब अंग्रेजों से आज़ादी नहीं ली, अंग्रेजों से आज़ादी नहीं ली, अब ली हमने आज़ादी से। बोलने का मतलब तो यही निकलता है। आपको क्या लगता है, वो बात सही है, गलत है, क्या है? नहीं, इतने बड़े इंसान, बढ़िया इंसान ये बात कह रहे हैं तो हम तो मान नहीं रहे अभी आज़ाद हुए। हम कब क्यों झूठ खिलाएं किसी को? कोई कहता है 2014 में आज़ाद हुए, कोई कहता है अब आज़ाद हुए 2022 में। हम तो खुद कहते हैं अभी आज़ादी नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी आजाद नहीं, अभी आज़ादी नहीं हुआ है, अभी भी गुलाम है, अभी भी गुलाम है। आजादी कब मिलेगी? आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी मिलेगी देश से हमें। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वो चले गए शर्मा जी, हाँ। उनसे जरा वो बड़ी चालाकी से निकल गए। मैं पूछना चाहता था, अभी संविधान बदलने की बात कर रहे थे ना, ये संविधान बदल देते। अरे सुनो 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 सुनो, संविधान बदलने की बात कर रहे थे ना, पहले उनसे पूछता, सबसे पहले संविधान बदलने और संविधान को रोकने का काम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी ने किया था। आज भाजपा से तो प्रश्न पूछ रहे थे सब। है सुनो सब, अरे जिंदाओं पे बात कर लो, मरो पे क्यों बात कर रहे हो? जो जिंदा है उन पे बात कर लो, जो जिंदा उन पे बात कर लो, मरो पे क्यों जा रहे हो? ये बुढ़े अमीर को जवाहरलाल नेहरू ने करा है। 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का बदला, 11 बार इंदिरा गांधी ने बदली, और वो संविधान बदलने के बाद शर्मा जी कर रहे थे। संशोधन पूरे कहना चाहते हैं कि जो गलती कांग्रेस ने करी उससे डबल जो है हम नहीं करे। अगर भाजपा ने हर देश के संविधान में संविधान को समय के अनुरूप संशोधन करना है, बदलना नहीं है। लेकिन वो बदलने की बात कर रहे थे शर्मा जी, बदलने की बात कर रहे थे। नेताओं ने ये बयान दिया था चुनाव के दौरान, उन्होंने ये बात कहा। अगर आप इस बात को बताइए कि आज मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिया है। मोहन भागवत साहब ने कहा कि भारत को आजादी तब मिली है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब। क्या ये आपको लगता है ये सही बात है? उन्होंने जो कहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं उन्होंने? अब उनका लाइन यही था जो हम आपको बता दें कि भारत को सच्ची आजादी, भारत में जब राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई है तभी भारत को सच्ची आजादी मिली है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा ही थे? मैं कह रहा हूँ, जब भारत को सच्ची आजादी मिली थी 1947 में, आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, कौन होता है देश को बंटवारा करने वाला? अगर किसी ने मांगा तो कौन होता है वो बांटने वाला? सबसे पूछे क्या? देश की जनता से पूछे? उन्होंने फट दे दिए, जिन्ना को दे दिए पाकिस्तान, जिन्ना को क्या दिया? जिन्ना को गुलाम थे, जिन्ना को आजादी ने क्या दिया ये बताओ? जिन्ना को दे दिए पाकिस्तान और अब्दुल्ला को दे दिए कश्मीर। आजाद कब हुआ? आजाद कब हुआ? 1947 में। अगर देश, मोहन भागवत कह रहे हैं कि आजादी जो है, असली आजादी जो मिली है सही समय पर मिली है। कब? 2014 में। 2014? हाँ, राम मंदिर प्राण कंगना ने दिलवाई है, कंगना ने आजादी हमें, कंगना ने। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग बाग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।